आइए बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो आप लोगों ने वोटिंग देकर बहुत पसंद की है। असम में मचे सियासी तूफान की मैं बात कर रहा हूं। That person has come to Assam, visited Tarun Gogoi. आज वहां जाके वो भी नया भिक्षु है। पिछले कुछ दिनों से असम का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है तो दूसरी तरफ गौरव गोगोई है जो उनको चुनौती दे रहे हैं। दो दिग्गजों के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब रावलपिंडी होते हुए ढाका तक पहुंच गई है। याद रखिए, लड़ाई गुवाहाटी की चल रही है। हेमंता ने गोगोई पर पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने उसकी ढाका फाइल खोल दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है। खेड़ा ने दावा किया कि यह तस्वीर 2015 की है। इस तस्वीर में हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ जो मौलाना दिखाई दे रहे हैं वो ढाका में चिश्तिया सैदिया दरबार शरीफ के प्रमुख दीवान मोहम्मद सईदुर रहमान चिश्ती सैदाबादी है। ये तस्वीर उस समय की है जब हेमंता कांग्रेस छोड़ चुके थे। 23 अगस्त 2015 को हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी में शामिल हुए थे। पवन खेड़ा ने दावा किया कि जब हेमंता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने को लेकर असमंजस में थे, अपना भविष्य जानना चाहते थे, तब उन्होंने दरगाह के दीवान चिश्ती से मुलाकात कर दुआएं मांगी थी। इस फोटो के जरिए कांग्रेस ने हेमंता का ढाका चैप्टर खोलकर कई सवाल उन पर दाग दिए हैं। खेड़ा ने हेमंता से पूछा है कि जब उन्हें सलाह की जरूरत थी तो उन्होंने साधु या ज्योतिष की बजाय एक मुस्लिम पीर के पास जाना ही क्यों चुना? क्या वो बांग्लादेश या बांग्लादेशी मुसलमानों से उतनी नफरत नहीं करते हैं जितना वे आजकल दावा करते हैं? क्या हेमंता बांग्लादेश में दीवान मोहम्मद सईदुर रहमान चिश्ती से मिले थे? अगर हां, तो उन्होंने इस दौरे के बारे में पहले से क्यों नहीं कभी बताया? शर्मा ने कभी यह साफ क्यों नहीं किया कि इस बातचीत ने उनके राजनीतिक फैसलों और सत्ता में आने में क्या भूमिका निभाई थी? एक और सवाल यह पूछा है पवन खेड़ा ने कि क्या हेमंता बिस्वा शर्मा पीर बाबा की सलाह पर बीजेपी में शामिल हुए हैं? सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने ऐसे कई सवालों के बाउंसर हेमंता बिस्वा शर्मा पर दागे हैं। दरअसल कांग्रेस हेमंता की सियासी बैलेंस शीट खोलकर एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश कर रही है। पहला, हेमंता की फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की छवि को कमजोर करना, और दूसरा, गौरव गोगोई पर लग रहे पाकिस्तानी कनेक्शन को अपना कवर फायर देना। खेड़ा सोशल मीडिया पर हेमंता से सवाल पूछ रहे हैं तो खुद गौरव गोगोई फोटो दिखाकर हमला बोल रहे हैं। कृपया मुख्यमंत्री बताएं कि ये फोटो कब लिया और इस फोटो के पीछे क्या बातचीत, और ये फोटो है ये फोटो बांग्लादेश का जो मोटी फोटो एक बहुत बड़े दरगाह के सामने ये फोटो। हेमंत बिस्वा शर्मा का बुनियाद कांग्रेस में था। आज वहां जाके वो भी नया भिक्षु है। क्या करें, मजबूरी में उनको वहां हाई हाई करना पड़ता है। वो भी जानते हैं और सब भी जानते हैं कि जो इल्जाम गोगोई पे लगाए ये नाजायज है, ये गलत है। वो हमारा गोगोई इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, और वो जो आवाज उठाता है उससे देखकर डर के ये झूठे इल्जाम उन पे थोपे जा रहे हैं। अचानक इतने साल बाद हेमंता बिस्वा को ये पाकिस्तान नजर आया। इतने साल कांग्रेस में थे, जब क्यों नहीं कहा? सोचने की बात है ना। इस जुबानी जंग में अब तक दिल्ली से हेमंता के साथ खड़ा कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई दिया। हेमंता अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं, जबकि गौरव गोगोई के साथ पवन खेड़ा और कांग्रेस के कई नेता मिलकर असम के मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं। खैर, राजनीति में यह सब चलता रहता है। कांग्रेस ने ढाका के मौलाना के साथ हेमंता की फोटो दिखाई तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक और सियासी पलट कर बम फोड़ दिया कांग्रेस पार्टी पर। जिस कांग्रेस में हेमंता 24 सालों तक रहे, आज उन्होंने उसी कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी। हमला करते करते हेमंता गौरव गोगोई के पिता और पूर्व सीएम
तरुण गोगोई तक पहुंच गए। That person has come to Assam, visited Tarun Gogoi. ये शख्स तरुण गोगोई से मिलने के लिए असम आया था। इसने तरुण गोगोई के कोयना धरा निवास पर विजिट किया। मस्कोवा निवास में ये गौरव गोगोई से 2 बार मिला। जब मैं कांग्रेस में था, मेरी कई मौलानाओं के साथ फोटो है। मुझे कई मौलानाओं से मिलने के लिए कहा जाता था। इसमें गलत क्या है कि तरुण गोगोई के घर भी गया था। पवन खेड़ा उसे पोस्ट करे। Even Tarun Gogoi, he visited Tarun Gogoi's place also. Let Pavan Khera post that. दरअसल असम में चुनावी डंका बज चुका है। किसी भी वक्त अब राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और यही वजह है कि आरोपों और प्रत्यारोपों की स्पीड लगातार तेज हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के 2 दिग्गज आपस में टकरा रहे हैं। हिमंता गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तानी लिंक को लेकर लगातार हमलावर है, तो कांग्रेस ने हिमंता की पुरानी फोटो शेयर करके इसे नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़ दिया है। जिस फोटो को दिखाकर कांग्रेस ढोल पीट रही है, उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान समर्थक दीवान चिश्ती के बांग्लादेश में जमायत इस्लामी से कनेक्शन भी है। इस फोटो में हिमंता के साथ दिख रहे मौलाना ढाका में चिश्तिया सैदिया दरबार शरीफ के प्रमुख हैं और आलिया मदरसा भी चलाते हैं। कांग्रेस का दावा है कि इनका बांग्लादेश की जमात इस्लामी पार्टी से कनेक्शन है। जमात इस्लामी बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी है जो इस बार चुनाव भी लड़ रही है। जमात इस्लामी बांग्लादेश को ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान जमात इस्लामी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। जमात इस्लामी का ख्वाब बांग्लादेश में चुनाव जीतकर शरिया कानून लागू करने का है। इसी को लेकर अब कांग्रेस हिमंता बिस्वा शर्मा को घेर रही है। असम के चुनावी मैदान में अभी तो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की ही एंट्री हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हर किसी की नजर अपने अपने वोट बैंक पर लगी है। कांग्रेस जहां सत्ता में वापसी का जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी जीत की हैट्रिक यहां पर लगाना चाहती है। आंकड़े याद रखिएगा, 2016 में पहली बार असम में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बने थे। 2021 में बीजेपी ने लगातार दूसरी जीत का डंका बजाया और कांग्रेस को एक बार फिर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में 2026 का चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा है। असम की कुल आबादी करीब 3 करोड़ है, जिसमें से मुस्लिम 1 करोड़ के करीब यानी 34-35% के आसपास। हिंदू आबादी करीब 2 करोड़ के आसपास है। ये 60-61% के आसपास बैठती है। खेल सारा इसी आंकड़े का है। असम की 126 में से 25 सीटों पर तो चाबी मुस्लिम वोटर के हाथ में रहती है। 2011 में कांग्रेस ने 78 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह हरा दिया था। एनडीए 86 सीटें जीतने में तब कामयाब हुआ, जिसमें बीजेपी की 60 सीटें आई थी। वहीं कांग्रेस ने 26 सीटें जीती और एआईयूडीएफ ने 13 सीटें जीती थी। अब 2021 का आंकड़ा देख लीजिए, जब कांग्रेस दोबारा हारी, बीजेपी दोबारा जीती। एनडीए ने सिर्फ 75 सीटें जीतकर सरकार बनाई, वहीं कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए को 50 सीटें उस वक्त मिली थी। और अब 2026 की चुनावी जंग असमिया पहचान वर्सेस बांग्लादेशी घुसपैठियों से शुरू होकर अब मियां मुसलमान से होते हुए पाकिस्तान और ढाका तक पहुंच गई है।